और जिस तरीके से आर्मी के एक जवान को उसके परिवार के सामने बेइज्जत किया गया, भरे बाजार में चोरों की तरह उसको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, ऐसे पुलिस पदाधिकारियों को उसके पद पे रहने का कोई हक नहीं है। कल ही आश्वस्त किया था कि छूट जाएंगे, लेकिन किसी कागज की खानापूर्ति के चलते नहीं छूट पाए। आज हमको पूरा उम्मीद है छूट जाएंगे। नहीं छूटेंगे तब की बात तब होगी। तो मैं बेबाक अपनी आवाज़ जनता को बताता हूँ और आप बेबाक बोलता हूँ। जनता ही देखते नहीं है। जनता जब ऐसे लोगों को चुनती है तो जनता भुगते है, जनता ही भुगतेगी ना। और जिस तरीके से नारी का अपमान हुआ है, एक ही शब्द में मैंने कह दिया कि चंपारण शर्मसार हुआ है। आप ही एक व्यक्ति हैं जो इस मुद्दे पे खुल के बात कर रहे हैं चंपारण से। बाकी चंपारण की अगर 12 विधानसभा है, 12 विधानसभा के ना विधायक बात कर रहे हैं, ना सांसद महोदय बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ चुनाव के समय वो लोग आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस विषय में उनकी चुप्पी साधी हुई है। क्या कहना चाहिए? नमस्कार, आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं। मैं हूँ सानू पांडे। करीब एक सप्ताह पहले रक्सौल में एक आर्मी जवान के साथ बिहार पुलिस के एक दरोगा जो रक्सौल थाना अध्यक्ष है जितेंद्र कुमार द्वारा बीच सड़क से उनको पीटते हुए ले जाया गया, जो काफ़ी वायरल हुआ वीडियो। और कहीं ना कहीं उसको लेके अभी भी मोतिहारी में कचहरी चौक पर धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो पाई है। ये वही धरती है, बापू की सत्याग्रही धरती, जहां से उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था और देश को आज़ादी मिली थी। आज उसी धरती पर ऐसा वाकया हो गया जिससे पूरा चंपारण सत्याग्रही धरती शर्मसार है। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए श्री राजन तिवारी जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है सत्याग्रह टाइम्स। आपके भी चैनल को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे आवाज़ बुलंद करते हैं और सामाजिक कार्य में आप संलिप्त रहते हैं। सर, चंपारण की धरती जो सत्याग्रही धरती के नाम से जानी जाती रही है, वहीं एक भारतीय सेना के जवान, एक बिहार पुलिस के जवान कहीं ना कहीं एक वर्दी दूसरे वर्दी का ख्याल ना करते हुए उनको बीच सड़क से पीटते हुए ले गया। क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने कई बार बोल चुका कि इस घटना को जितना ही इतनी निंदनीय घटना चंपारण में नहीं हुई थी। चंपारण शर्मसार हुआ है और चंपारण के लोग इतने शर्मसार हुए हैं कि अब उसका मैं बखान नहीं कर सकता। देखिए, जो दुर्घटना हुई, ये दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। और जिस तरीके से आर्मी के एक जवान को उसके परिवार के सामने बेइज्जत किया गया, भरे बाजार में चोरों की तरह उसको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, ऐसे पुलिस पदाधिकारियों को उसके पद पे रहने का कोई हक नहीं है। उसको अविलंब जांच करके दोषी पाए जाने के बाद उसको बर्खास्त करना चाहिए। सर, जहाँ पे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, वहीं पे उनकी पत्नी और साली के साथ भी गाली गलौज किए गए, उनके आभूषण छीने गए, दुपट्टा खींच लिया गया। तो एक तरफ जहाँ भारतीय सेना के जवान का अपमान हुआ, वहीं एक तरफ महिला के साथ ऐसा बर्बरता किया जाना, ये कहीं ना कहीं से समाज बहुत प्रभावित हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि ये हम लोग डेली इस बात को कहते हैं कि नारी का सम्मान करो, नारी है अपराजिता। और जिस तरीके से नारी का अपमान हुआ है, एक ही शब्द में मैंने कह दिया कि चंपारण शर्मसार हुआ है। और मैं अपनी तरफ से, पूरे चंपारण वासियों की तरफ से, उन तमाम महिलाओं को जो गाड़ी में बैठी थी और उस सेना के जवान को अपनी शर्मिंदगी इतनी है कि मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। और प्रशासन से, शासन से, बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारियों से मैंने बात भी पहले भी किया है और करके इस पे दोषी को सजा देने का बात हुआ। और उन्होंने अविलंब कार्रवाई करते हुए ऐसे पुलिस पदाधिकारियों को, भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों को अविलंब उन्होंने सस्पेंड करने का काम किया, लाइन हाजिर करने का काम किया। और चूँकि हमारे जिला के जो कप्तान हैं कामतेश मिश्रा जी, वो छुट्टी पे थे। अगर वो रहते तो ये कार्रवाई पहले ही हो गई रहती। और हमको जल्द से जल्द उम्मीद है कि उस आर्मी के जवान को न्याय मिलेगा। बात कल ही हो गई थी कि वो कल छूटने वाले हैं, लेकिन किसी कारण से न्यायपालिका में मामला पेंडिंग था। आज हमको लगता है कि वो छूट जाएंगे। सर, आप ही एक व्यक्ति हैं जो इस मुद्दे पे खुल के बात कर रहे हैं चंपारण से। बाकी चंपारण की अगर 12 विधानसभा है, 12 विधानसभा के ना विधायक बात कर रहे हैं, ना सांसद महोदय बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ चुनाव के समय वो लोग आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस विषय में उनकी चुप्पी साधी हुई है। क्या कहना चाहिए? ये तो जनता को सोचना चाहिए ना मुझे विधायक बनने का शौक है, ना सांसद बनने का शौक है, ना किसी नेता से डर है, ना किसी नेता से भय है। तो मैं बेबाक अपनी आवाज़
जनता को बताता हूँ और आप बेबाक बोलता हूँ। जनता ही देखते नहीं है, जनता जब ऐसे लोगों को चुनती है तो अब जनता भुगते है, जनता ही भुगतेगी ना, कौन भुगतेगा 5 साल। हम अब जनता कहती है कि चुनाव में वोट देने के बाद कहती है हमसे भूल हो गई। अरे भाई भूल करते रहो, ऐसे ही पिटते रहो, कौन नेता खड़ा होगा। हमारे जितने चंपारण में 22 विधानसभा है पूर्वी पश्चिम मिला करके और 3 लोकसभा हैं, बताओ कोई नेता जो बोलने लायक हो। सब नेता ही सब चमचे हैं, पैर छूने वाले हैं और अपने आकाओं से बिना पूछे सब एक शब्द नहीं बोल सकते। किसी का आका दिल्ली में बैठा है, किसी के आका पटना में बैठा है, कोई विधायक है तो एमपी से डर है, कोई एमपी है तो बड़े नेताओं से, उसके अपने से बड़े नेताओं से डर है, इसलिए वो नहीं बोलेगा ना। क्यों बोलेगा। जहाँ पे एक फौजी जवान पे सर उन पे राधा मोहन गिरी पे एक गलत एफआईआर करके उनको गलत तरीके से 1 दिन में ही जेल में डाल दिया गया, लेकिन अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई है। जहाँ पे वो लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उधर से जिलाधिकारी महोदय गुजरते हैं या कोई भी, लेकिन उनके तरफ से भी उनका ना मतलब हाल समाचार लिया गया, ना उनको आश्वासन दिया गया। तो क्या प्रशासन की कमी दिखती है सर? प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन तत्पर है, प्रशासन को मैं दोषारोपण नहीं कर सकता। देखो जब प्रशासन से मेरी बात हुई तो उन्होंने कार्रवाई किया ना, सस्पेंड किया। अब आगे कार्रवाई और जांच होगा, जांच रिपोर्ट में जो आए करेगा। हाँ, इनको छूटने की, जहाँ तक इनको छोड़ने की बात है तो पुलिस आनन फानन में उनको जेल भेज दिया और जेल गए हैं तो न्यायपालिका से ही छूटेंगे, पुलिस तो उनको जमानत दे नहीं सकती है। और न्यायपालिका में जब कागज़ सबमिट होगा तभी ना, जब पुलिस प्रशासन कागज़ सबमिट कर देगी छूट जाएंगे। आज हमको लगता है संभवतः आज संभावना है पूरी 110% की आज वो छूट जाएंगे। कई लोगों का कहना है कि 3-4 दिन धरना प्रदर्शन का हो गया और उसके 2-3 दिन पहले से वो जेल में है। ऐसे में अब उन लोगों का भी जो है काफ़ी लोग मतलब उतारू होने पे इच्छुक हो गए हैं। जैसे अगर आज उनको अगर रिहाई नहीं मिलती है तो आगे वो लोग हो सकता है कि कहीं बड़ा कदम उठा ले, धरना प्रदर्शन उतारू हो जाए। तो कितना सही रहेगा अगर आज उनको न्याय नहीं? रिटायर्ड आर्मी के जवान भी धरना अनशन पे बैठे हैं, रिटायर्ड भारतीय सेना के लोग भी बैठे हैं धरने पे, तमाम और भी लोग बैठे हैं माने जो समाज सेवा करते हैं। और हमको उम्मीद है आज छूट जाएंगे और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने में कोई रोक टोक नहीं है, कोई डर नहीं है। काम नहीं छूटेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन आज उम्मीद है छूट जाएंगे। और दूसरी सवाल कि इतना जल्दी उत्सुकता नहीं दिखाना चाहिए। प्रशासन ने कहा है कि हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, छोड़ देंगे। तो प्रशासन अगर नहीं छोड़ेगा तब ना हम प्रशासन को दोषारोपण करेंगे, तब ना हम कप्तान से बात करेंगे, चाहे डीएम से बात करेंगे। हमारे सारे अधिकारियों से बात हुई हमारी, उन्होंने आश्वस्त किया था, कल ही आश्वस्त किया था कि छूट जाएंगे, लेकिन किसी कागज की खानापूर्ति के चलते नहीं छूट पाए। आज हमको पूरा उम्मीद है छूट जाएंगे। नहीं छूटेंगे तब की बात तब होगी। अभी हमारे साथ राजन तिवारी जी थे जिनसे हमने आर्मी जवान पर बात किया। कहीं ना कहीं उनको आज इनका भी कहना है कि आज रिहाई मिल सकती है, जो न्यायालय की प्रक्रिया है वो जारी है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको रिहाई मिले और वो जल्द से जल्द बाहर आए ताकि उनका सम्मान हो सके। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।